नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आईसीटी और डिजिटल लर्निंग की, मतलब इसकी पेडागोजी से लेकर प्रैक्टिकल इस्तेमाल तक सब कुछ। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये डिजिटल लर्निंग है क्या भला, फिर देखेंगे कि कौन से टूल्स और मॉडल्स हैं जो इसे मुमकिन बनाते हैं, और हाँ, ये भी समझेंगे कि आज के जमाने में स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों गया है। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये डिजिटल लर्निंग है क्या? देखिए, ये सिर्फ किताबों को डिजिटाइज करके स्क्रीन पर दिखाने का नाम नहीं है। नहीं, ये तो सीखने और सिखाने के पूरे तरीके को बदलने की बात है। जरा सोचिए, जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका था वो एक सीधी पटरी पर चलता था, है ना? लेकिन डिजिटल लर्निंग ये तो लचीला है, हर किसी के लिए पर्सनल है और बहुत इंटरैक्टिव है। इसके कह सकते हैं कि 3 मेन पिलर्स हैं। पहला है एक्सेस, मतलब कहीं भी कभी भी सीखने की पूरी आजादी। दूसरा है टूल्स, यानी वो टेक्नोलॉजी जो ये सब पॉसिबल करती है। और तीसरा जो बहुत जरूरी है वो है आउटकम्स, मतलब तुरंत फीडबैक मिलना, जिससे हर कोई अपनी स्पीड से सीख पाए। अच्छा, तो डिजिटल लर्निंग के कई अलग अलग चेहरे हैं, कई रूप हैं। चलिए यहाँ 3 मेन तरीकों को समझते हैं। सबसे पहले है ई लर्निंग। इसे आप एक आर्काइव की तरह समझ सकते हैं, मतलब कंटेंट पहले से रिकॉर्डेड है, ज्यादातर ऑफलाइन चलता है और आप अपनी रफ्तार से सीखते हैं। फिर आता है ऑनलाइन लर्निंग। ये बिल्कुल एक लाइव स्ट्रीम जैसा है। इसके लिए इंटरनेट चाहिए ही चाहिए और ये एक फिक्स टाइम पर होता है, जैसे कोई लाइव क्लास। और आखिर में है ब्लेंडेड लर्निंग, जो एक हाइब्रिड मॉडल है। ये ना क्लासरूम और डिजिटल दोनों दुनिया की बेस्ट चीजों को एक साथ ले आता है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, डिजिटल लर्निंग का असली गोल सिर्फ फैंसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना नहीं है। नहीं, इसका असली मकसद है लर्निंग आउटकम को, मतलब सीखने के नतीजों को बेहतर बनाना। और ये सब कुछ घूमता है एक ही आइडिया के इर्द गिर्द, और वो है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सीखने वाले की एक्टिव भागीदारी हो, हर किसी को अपनी जरूरत के हिसाब से अपना रास्ता चुनने का मौका मिले और तुरंत फीडबैक भी मिले। कोलैबोरेशन, पर्सनलाइजेशन, ये सब चीजें सीखने को ज्यादा असरदार और मजेदार बनाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि टीचर्स इन सारे सिद्धांतों को क्लास में लागू कैसे करें? यहीं पे एंट्री होती है टीपैक फ्रेमवर्क की। ये बहुत कमाल की चीज है। ये कहता है कि 3 तरह के ज्ञान का संगम होना चाहिए। पहला, कंटेंट नॉलेज, यानी आप पढ़ा क्या रहे हैं। दूसरा, पेडागोजिकल नॉलेज, यानी आप पढ़ा कैसे रहे हैं, आपका तरीका क्या है। और तीसरा, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, यानी आप कौन से टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। जब ये तीनों चीजें सही से मिल जाती है ना, बस वही एक कामयाब डिजिटल टीचर की असली पहचान है। अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी टूल की, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, या जिसे हम LMS कहते हैं। इसको आप किसी भी क्लास का डिजिटल हेडक्वार्टर समझ लीजिए। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां टीचर अपना कोर्स बना सकते हैं, असाइनमेंट दे सकते हैं, उन्हें ट्रैक कर सकते हैं, ग्रेड्स मैनेज कर सकते हैं, सब कुछ एक ही जगह पर। मूडल, गूगल क्लासरूम, ये सब इसी के उदाहरण हैं। इससे होता क्या है, टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए जिंदगी आसान हो जाती है। इसके बाद आते हैं MOOCs, मतलब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। नाम से ही पता चल रहा है, मैसिव मतलब हजारों लाखों लोग, और ओपन मतलब कोई भी कहीं से भी इन कोर्सेज को कर सकता है। कोर्सेरा और EDX जैसे बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स तो हैं ही, लेकिन हमारे लिए भारतीय संदर्भ में स्वयं बहुत बहुत जरूरी है। ये भारत सरकार का अपना प्लेटफॉर्म है जो स्कूल लेवल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक फ्री कोर्सेज देता है। टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए तो ये खजाना है। अच्छा, अब एक और सवाल, हम ये कैसे नापें कि कोई टीचर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कितने अच्छे से, कितनी गहराई से कर रहा है? इसके लिए सैमर मॉडल एक जबरदस्त टूल है। इसे आप एक सीढ़ी की तरह इमेजिन कीजिए। सबसे नीचे वाला पायदान है सब्स्टिट्यूशन। यहाँ क्या होता है, टेक्नोलॉजी बस किसी पुरानी चीज की जगह ले लेती है, जैसे कागज की किताब की जगह PDF से पढ़ना, बस इतना ही। लेकिन जब आप सीढ़ी के टॉप पे पहुंचते हैं, वो है रीडेफिनेशन। यहाँ टेक्नोलॉजी ऐसे नए काम मुमकिन करती है जो पहले सोचे भी नहीं जा सकते थे। सोचिए, दुनिया भर के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एक वीडियो प्रोजेक्ट पर काम करना। यह सिर्फ एक छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये तो सीखने का पूरा कायापलट है। तो चलिए देखते हैं कि सैमर जैसा ये जो थ्योरेटिकल मॉडल है वो असल क्लासरूम में कैसा दिखता है। एक बहुत पॉपुलर उदाहरण है फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल। ये क्या करता है, ये ट्रेडिशनल तरीके को एकदम पलट देता है। मतलब स्टूडेंट्स घर पर वीडियो लेक्चर देख के आते हैं और जो क्लास का कीमती समय है वो डिस्कशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रैक्टिकल कामों के लिए इस्तेमाल होता है। एक और मॉडल है रोटेशन मॉडल। इसमें बच्चे अलग अलग लर्निंग स्टेशंस पर घूमते हैं और उनमें से एक स्टेशन ऑनलाइन लर्निंग का होता है।
इस डिजिटल दौर में सीखने को समझने के लिए दो थ्योरीज बहुत खास हैं। पहली है जॉर्ज सीमंस की कनेक्टिविज्म। ये थ्योरी कहती है कि नॉलेज सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर बंद नहीं है, बल्कि वो तो नेटवर्क्स में फैली हुई है। सीखना ठीक वैसा ही है जैसे हम अलग अलग डॉट्स को जोड़कर एक बड़ी पिक्चर बनाते हैं। दूसरी है सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग यानी SRL। इसका सीधा सा मतलब है कि ऑनलाइन सीखने वाले को अपनी लर्निंग की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। अपने गोल खुद सेट करना, अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना और जरूरत पड़ने पर अपने तरीके बदलना, ये सब इसमें आता है। तो सवाल ये है कि डिजिटल लर्निंग में आखिर ताकत क्यों है? भाई सबसे बड़ी बात तो है फ्लेक्सिबिलिटी। अपनी रफ्तार से अपने समय पर सीखने की आजादी, इससे बेहतर क्या होगा? फिर है एक्सेसिबिलिटी। अच्छी से अच्छी शिक्षा अब दूर दराज के इलाकों तक पहुंच सकती है। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। आने जाने, किताबों की प्रिंटिंग, इन सब का खर्चा बचता है। और तो और मल्टीमीडिया कंटेंट से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स भी आसानी से समझ आ जाते हैं। लर्निंग को पर्सनलाइज किया जा सकता है और पूरी दुनिया से जुड़ने का मौका मिलता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना? तो जाहिर है डिजिटल लर्निंग की अपनी चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी है डिजिटल डिवाइड, मतलब सबके पास अच्छे डिवाइस और तेज इंटरनेट की पहुंच नहीं है। ये एक बहुत बड़ी रुकावट है। फिर ऑनलाइन सीखने के लिए बहुत ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए होता है। कई बार अकेलेपन का एहसास भी हो सकता है और टेक्निकल प्रॉब्लम तो कभी भी आ सकती हैं। इन मुश्किलों को समझना और इन्हें दूर करने के रास्ते खोजना बहुत जरूरी है। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। यह सब RPSC जैसे एग्जाम्स के लिए इतना जरूरी क्यों है? देखिए, हमारी जो नई शिक्षा नीति 2020 है वो टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में इंटीग्रेट करने पर बहुत ज्यादा जोर देती है। RPSC के सिलेबस में भी टीचिंग मेथोडोलॉजी के अंदर ICT टूल्स पर सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। बॉटम लाइन ये है, आज के टीचर से ये उम्मीद की जाती है कि वो सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करे, बल्कि उसे एक ऐसे हथियार की तरह अपनाए जिससे लर्निंग एक्सपीरियंस को असरदार और एंगेजिंग बनाया जा सके। चलिए अब एक क्विक रिवीजन हो जाए। ये वो कीवर्ड्स हैं जो बिल्कुल याद रखने हैं। MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। TPAC, टेक्नोलॉजिकल, पेडागोजिकल एंड कंटेंट नॉलेज। और SAM मॉडल। प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से? Moodle, स्वयं, ब्लैकबोर्ड। और कनेक्टिविज्म थ्योरी किसने दी? जॉर्ज सीमंस। और इन सब का निचोड़ क्या है? एक बड़ा शिफ्ट टीचर सेंटर्ड से स्टूडेंट सेंटर्ड की तरफ। बस। और आखिर में जॉर्ज कुरोस की ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। वो कहते हैं, टेक्नोलॉजी कभी भी एक महान टीचर की जगह नहीं ले सकती, लेकिन एक महान टीचर के हाथ में टेक्नोलॉजी वो चीज़ों को पूरी तरह बदल सकती है, वो ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकती है। तो इसी के साथ मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और स्मार्ट होती जाएगी, एक टीचर का रोल सिर्फ जानकारी देने वाले से बढ़कर और क्या होगा, इस पर सोचेगा जरूर।